नमस्ते छात्रों, आप सबको देखकर खुशी हुई। आइए आज के सत्र की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। मदन एक होटल में खाना खाने गया। जब वेटर ने उससे पूछा, श्रीमान आप क्या खाना चाहते हैं, तब मदन ने उत्तर दिया, खाने की कोई भी चीज ले आओ। वेटर चकरा गया और उसने फिर से पूछा, क्या आपके लिए कुछ भी ले आऊं? मदन ने फिर से कहा, मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ भी ले आओ। क्या आप इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं जब मदन अस्पष्ट जवाब दे रहा है और वेटर को पता नहीं है कि क्या करना चाहिए? आपको अभिनय द्वारा बताना है कि आगे क्या हुआ होगा। धन्यवाद। मदन बहुत भूखा था और समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या खाना चाहिए। अगर उसे पता ही ना हो कि उसे क्या खाना है, तो आगे क्या होगा? हो सकता है कि वेटर उसे खाने की चीजों की सूची लाकर दिखाए और उसमें से कुछ चुनने को कहे। या फिर यह भी हो सकता है कि वेटर कोई ऐसी चीज ले आए जो मदन को पसंद ही ना हो। यह भी हो सकता है कि वेटर इस चर्चा को आगे बढ़ाता रहे और खाना लाने में देर हो जाए। ऐसी स्थिति में मदन को खाना नहीं मिलेगा और उसे गुस्सा आएगा। अगर हमें पता ही ना हो कि हमें क्या चाहिए या हम क्या हासिल करना चाहते हैं, तो हमें वह चीज उस तरह से नहीं मिलेगी जिस तरह हम चाहते हैं। यह कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि कोई इच्छा भी हो सकती है। उदाहरण के लिए, एक लेखक कहता है कि मैं 10 साल में एक अच्छा लेखक बनना चाहता हूं। इससे हमें क्या पता चलता है? उसने विशिष्ट और स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया है कि वह किस क्षेत्र में लेखक बनना चाहता है, जैसे कि विज्ञान, साहित्य, इतिहास इत्यादि। बहुत अच्छा का क्या अर्थ होता है, यह भी स्पष्ट नहीं है। आपको क्या लगता है, ज्यादा स्पष्ट लक्ष्य क्या हो सकता है? मैं 10 सालों में हिंदी के 2 उपन्यास प्रकाशित करना चाहता हूं। यह ज्यादा स्पष्ट है। लक्ष्य एक खास उद्देश्य होता है जिसे पूरा करने के लिए हम कुछ काम करते हैं। यह जरूरी है कि हमें निश्चित रूप से यह पता हो कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं। लक्ष्य विशिष्ट और स्पष्ट होना चाहिए। आइए अब एक क्रियाकलाप करते हैं। यहां पर लक्ष्य से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं। आपको इन कथनों को विशिष्ट और स्पष्ट लक्ष्यों के रूप में लिखना है, ठीक है? लक्ष्य: मुझे अच्छी तरह नृत्य करना सीखना है। मुझे एक डिग्री लेनी है। मुझे अपनी भाषण देने की योग्यता को सुधारना है। क्या अब हम आपके जवाब देख लें? अस्पष्ट, लक्ष्य विशिष्ट और स्पष्ट लक्ष्य: मुझे अच्छी तरह नृत्य करना सीखना है। मुझे राजस्थान के लोक नृत्य अच्छी तरह सीखने चाहिए। मुझे एक डिग्री लेनी है। मुझे इतिहास में एक डिग्री लेनी चाहिए। मुझे अपनी भाषण देने की योग्यता को सुधारना है। मुझे अपनी भाषण देने की योग्यता सुधारनी चाहिए ताकि मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ लोगों के सामने
15 मिनट तक भाषण दे सको। क्या आप अपना विशिष्ट और स्पष्ट लक्ष्य लिखकर हमें बता सकते हैं? बहुत बढ़िया। अब हम लक्ष्य बनाने के अगले भाग के बारे में बात करते हैं। गर्मी की छुट्टियों के दौरान काजल 10 नए शाकाहारी पकवान बनाना सीखना चाहती थी। उसने उन पकवानों की सूची बनाई। उसकी मां ने उसे वे पकवान बनाना भी सिखाया। बाद में उसने वे पकवान अकेले बनाए और वह 10 में से 8 पकवान अच्छी तरह बना पाई। किसी वजह से वह 2 पकवान अच्छी तरह नहीं बना पाई। क्या काजल ने अपना लक्ष्य प्राप्त किया? काजल ने कितना लक्ष्य प्राप्त किया? काजल का लक्ष्य था 10 पकवान बनाना और वह 8 पकवान बना पाई। तो हम कह सकते हैं कि उसने जो तय किया था उसके आधार पर वह 80% लक्ष्य पूरा कर पाई। लक्ष्य तय करते वक्त यह ध्यान रखना चाहिए कि विशिष्ट और स्पष्ट होने के साथ साथ उसे मापा भी जा सके। उदाहरण के लिए, एक विशिष्ट, स्पष्ट और मापा जाने वाला लक्ष्य यह होगा कि अगली परीक्षा में मुझे सभी विषयों में 75% अंक प्राप्त करने हैं। अगर आप यह कहेंगे कि अगली परीक्षा में मुझे अच्छे अंक लाने हैं, तो यह विशिष्ट और स्पष्ट लक्ष्य नहीं कहलाएगा। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि लक्ष्य को मापा जा सके। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसे मापा जा सके। अब एक क्रियाकलाप का समय है। नीचे कुछ लक्ष्य दिए गए हैं जिन्हें हमने विशिष्ट और स्पष्ट कथनों के रूप में लिखा था। अब आपको इन्हें इस तरह लिखना है कि इन्हें मापा जा सके। मुझे राजस्थान के लोक नृत्य अच्छी तरह सीखने चाहिए। मुझे इतिहास में एक डिग्री लेनी चाहिए। मुझे भाषण देने की योग्यता सुधारनी चाहिए ताकि मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ लोगों के सामने भाषण दे सकूं। धन्यवाद। क्या अब हम जवाबों पर नजर डालें? विशिष्ट और स्पष्ट लक्ष्य, विशिष्ट, स्पष्ट और मापने वाले लक्ष्य। मुझे राजस्थान के लोक नृत्य अच्छी तरह सीखने चाहिए। मुझे राजस्थान के 2 लोक नृत्य अच्छी तरह सीखने हैं। मुझे इतिहास में एक डिग्री लेनी चाहिए। मुझे इतिहास में बीए की डिग्री लेनी है। मुझे भाषण देने की योग्यता सुधारनी चाहिए ताकि मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ लोगों के सामने 15 मिनट तक भाषण दे सकूं। मुझे भाषण देने की योग्यता सुधारनी चाहिए ताकि मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ लोगों के सामने 4-5 मिनट तक लगातार भाषण दे सकूं। अब क्या आप अपने विशिष्ट और स्पष्ट लक्ष्य को ऐसे रूप में लिख सकते हैं कि उसे मापा जा सके? बहुत बढ़िया। क्या अब हम आज के सत्र का सार संक्षेप कर लें?
लक्ष्य विशिष्ट और स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि उसे मापा जा सके। फटाफट सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद।